छठ नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छठ का नाम सुनते ही घर द्वार परिवार गांव समाज सब कुछ याद आने लगता है। छठ जिसकी तैयारी पिछले 1 सालों से की जाती है। छठ में एक बिहारी आदमी को साल भर किसी पर्व में जाने को कहे ना कहे, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें वो 7 समुंदर पार से भी भागे भागे अपने गांव समाज दोस्त यारों के साथ छठ मनाने के लिए चला आता है। छठ की शुरुआत कैसे हुई, छठ कैसे मनाया जाता है, कई लोगों के मन में इसका प्रश्न रहता है और आज के इस वीडियो में हम उत्तर जानेंगे। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार में छठ की शुरुआत कैसे होती है, कैसे पुराणों में इसका महत्व को बताया गया है, कैसे इस पर्व को लेकर के तैयारियां होती हैं, क्या क्या करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ महापर्व जिसका इतिहास ऋग्वेद, त्रेता युग, द्वापर युग, भविष्य पुराण इत्यादियों में वर्णित है। सबसे पुरानों वेदों में से एक ऋग्वेद में सूर्योपासना का वर्णन किया गया है। त्रेता युग में बिहार के मुंगेर के महर्षि मुद्गल के आश्रम में पहली बार छठ हुआ था। द्वापर युग में धौम्य ऋषि के कहने पर अज्ञातवास के समय द्रौपदी ने यह व्रत किया। भविष्य पुराण 42वें अध्याय में कृष्णपुत्र सांब के मगध में सूर्य को अर्घ देकर कुष्ठ रोग से मुक्ति का वर्णन। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सूर्योपासना का प्रारंभ नवपाषाण काल से प्रारंभ हो गया था। पौराणिक स्रोतों में सूर्योपासना का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद में प्राप्त होता है। छठ व्रत का प्रारंभ बिहार में ही हुआ था। यहाँ के मुंगेर में त्रेता युग में महर्षि मुद्गल के आश्रम में इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। शरद की प्रकृति के सबों रूपों में सबसे अधिक प्रभावी करने वाले रूप के वर्णन दर्शन का वर्णन करना हो तो यह पर्व दर्शन महापर्व छठ है। प्रकृति के प्रत्येक कण में सनातन ईश्वर देखना भारतीय संस्कृति है। हमारी संस्कृति में हमने कभी मनुष्य प्राण को अन्य प्राणों से श्रेष्ठ मानने की भूल नहीं की थी। नदियों से मिले जल और सूर्य की किरणों से हमेशा से मानवता को पाला है। भगवान भास्कर की पूजा व उनकी किरणों से हमें निरोगी जीवन मिलता है, वही हमारे वैद्य हैं। मौसम और मिट्टी से जुड़े छठ के प्रसाद जीवन से जुड़ी चीज़ों से तैयार होता है। इसमें मौसम और मिट्टी दोनों से जुड़ी चीज़ें प्रमुख होती हैं। जहाँ नहाए खाए और खरना में अलग अलग भोग बनते हैं, वहीं ठेकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद होता है। ठेकुआ सबसे खास क्यों होता है? नहाए खाए में चना दाल, कद्दू की सब्जी, वो अरवा चावल और खरना के दिन गुड़ की खीर बनाने की परंपरा है। अर्घ में केला, गागल, नारियल, गन्ना, अक्षत, सिंदूर, धूप, चना, मौली, फल, पौधे से लगी मूली, अदरक व हल्दी आदि सूप पर रखे जाते हैं। ठेकुआ का प्रसाद सबसे खास होता है। छठ पर्व पवित्रता का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। स्थान के साथ परंपरा में बदलाव होता है। मगध में प्रचलित छठ व्रत दक्षिण बिहार, अवधी, भोजपुरी भाषी हिस्सों की पूजन विधियों में कुछ अंतर देखा जाता है। मिथिलांचल में छठ में कोसी भरने की विशेष परंपरा है। इसमें 4 से 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। छत्र के भीतर मिट्टी से बना हाथी रखा जाता है, जिसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है। हाथी की पूजा सिंदूर लगाकर की जाती है और फल आदि भी चढ़ाए जाते हैं। समय के साथ कई चीज़ें बदलती हैं, लेकिन छठ व्रतियों के पहनावे में बदलाव कभी नहीं आया। पुरुष व्रती पीली धोती में पूजा करते हैं, वहीं महिला व्रती सूती साड़ियाँ पहनती हैं। इसमें काला रंग वर्जित होता है। व्रती खरना के दिन जिस कपड़े का प्रयोग करते हैं, उसी में शाम और सुबह का भी अर्घ दिया जाता है। आज भी पहनावा पुराने परंपरा पर ही है, क्योंकि यह व्रतियों के हिसाब से आरामदायक है। सूती कपड़े में उन्हें व्रत करने में परेशानियां बिल्कुल नहीं होती है। कार्तिकेय से ये कहानी जुड़ी हुई है। पहली कथा हम आपको बताएंगे कि आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए देवताओं के सेना नायक के रूप में कार्तिकेय को भेजा गया था। पार्वती ने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूर्य के समक्ष प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र विजयी लौटेगा तो उसकी पूजा विधिवत अर्घ देकर करना है। कार्तिकेय लौटे तो पार्वती से निष्ठापूर्वक निर्जला व्रत रखकर सायंकाल व प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को जल एवं दुग्ध से अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ा। दूसरी कथा की ओर तरफ बढ़ेंगे तो छठ पर्व के संदर्भ में एक कथा कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी है। माँ पार्वती ने स्कंद को सरकंडे के वन में छोड़ दिया था।
वन में 6 कृतिकाएं रहती थी, उनमें स्कंद का लालन पालन किया गया। कार्तिकेय की 6 माताएं हैं, इसी कारण उनका नाम स्कंद पड़ा। इन्हीं कृतिकाओं को छठी मैया या छठ माता कहा जाता है। यह घटना कार्तिक महीने में हुई, इसलिए पहले यह व्रत स्कंद षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध था और अब छठ है। लोक आस्था के इस महापर्व की तैयारी में मुस्लिम महिलाएं भी अपना योगदान देती हैं। छठ का प्रसाद जिन नए चूल्हों पर बनता है, उनका निर्माण आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं ही करती हैं। पटना के दरोगा राय पथ के किनारे रहने वाली रेहाना खातून, सहीना खातून व मुन्नी खातून छठ के लिए चूल्हे को अंतिम आकार देने में इस वक्त जुट गई हैं। छठ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर इसमें कई पहलू दिखते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर्व में सिर्फ घर बाहर ही नहीं, आस पड़ोस के साथ शहर की भी सफाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो स्वच्छता, वातावरण और स्वच्छ समाज को बनाता है। छठ का उपवास शारीरिक शुद्धता के लिए जरूरी है। सूर्य को शाम और सुबह का अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि अल्ट्रावायलेट किरण को सफ़ेद दाग या सोयासिस बीमारी में इलाज के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारत में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इस पर्व में नदी में स्नान के बाद पूरे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी भोजन से कैल्शियम लेने में सूर्य पूजा का केंद्र मगध रहा है। बिहार के जिस क्षेत्र में शाक द्वीपी ब्राह्मण आकर बसे, उस क्षेत्र को मग ब्राह्मणों की भूमि कहा जाता है। गया का गोविंदपुर अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करता है। आज भी मगध सूर्य पूजा का केंद्र है और अधिकतर सूर्य मंदिर बिहार में ही अवस्थित है। दुनिया में 3 सिर्फ मंदिर है जहां सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है। औरंगाबाद जिले के पौराणिक व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में कार्तिक और चैतिक दोनों छठों पर 4 दिवसीय मेले की रौनक देखने से देश दुनिया के लाखों लोग आते हैं। ओडिशा में कोणार्क मंदिर, पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कालपी मंदिर और औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर ही 3 ऐसी मंदिरें हैं जहां सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के अंदर पड़ती हैं। इस मंदिर का जिक्र भविष्य पुराण में भी वर्णित है। अब बात करें अगर श्री कृष्ण के आने की, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांबा ने देश में 12 जगहों पर सूर्यपीठ की स्थापना की थी। इनमें 2 नालंदा में है, सिलाव प्रखंड का बड़गांव है और इंकगरसराय प्रखंड के औंगारी धाम। दोनों जगहों पर पूरे देश के लोग छठ व्रत करने आते हैं। 1934 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। युद्ध के लिए राजगीर आए भगवान कृष्ण ने बड़गांव पूजन पहुंचकर सूर्य की आराधना की थी और 1934 में सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। अगर बात करें औंगारी धाम की, तो औंगारी धाम सूर्य मंदिर 12 अर्कों में एक है। द्वापर काल में ही एक रात में 12 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब द्वारा सूर्य पीठों की स्थापना की गई, जिसमें औंगारी धाम भी है। मान्यता ये है कि कुष्ठ रोगी से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह इकलौता सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। मुगल काल में औरंगजेब सेना की टुकड़ी सूर्य मंदिर के समीप से गुजर रही थी। मुगल सेना नायक ने चुनौती दे डाली कि भगवान सूर्य में इतना यश है तो मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम हो जाए। इसके पश्चात पश्चिम दिशा की ओर हो गया। यह गर्भगृह में सूर्य विष्णु की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा बनाई गई है। उलार मंदिर, राजा सांब के कुष्ठ मुक्त होने पर उलार सूर्य मंदिर से लोगों की आस्था गहरी जुड़ गई। हर रविवार को बड़ी संख्या में लोग यहां स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यहां कार्तिक छठ में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिया। 1948 में संत सदगुरु अलबेला बाबा जी महाराज ने भक्तों के सहयोग से सूर्य मंदिर बनवाया। बाढ़ के पंडारक का पुण्याक सूर्य मंदिर गंगा किनारे स्थित राज्य का इकलौता सूर्य मंदिर है। छठ महापर्व के मौके पर यहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। राजा सांब ने पूजा के पश्चात गर्भगृह में अद्भुत सूर्य यंत्र भी स्थापित कर दिया था। पोखरामा सूर्य मंदिर, लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के पोखरामा में सूर्य देव का ऐतिहासिक मंदिर है। यह सूर्य जुड़े श्लोक बेहद आकर्षित करते हैं। बिहार का इकलौता मंदिर है जहां सूर्यदेव के साथ 5 देवताओं का भी आराधना होता है। गर्भगृह में 700 किलो के सूर्यदेव की अशोक रथ वाली पत्थर की मूर्ति है। 2006 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। प्राचीन काल में सूर्यगढ़ में कभी सूर्यवंशी राजाओं का शासन था। एक पुराने किले में के गंगा के गर्भ में समा जाने की भी किंवदंती सुनाई जाती है। 14वीं शताब्दी में राजा हरि सिंह ने
मूर्ति जो थी कंदाहा सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। सहरसा में यह मंदिर स्थापित है, 14वीं सदी में हुई थी। मंदिर में स्थापित काले पत्थर की दुर्लभ सूर्य की मूर्ति खास है। मंदिर निर्माण मिथिला के ओइनवर वंश के राजा हरि सिंह ने करवाया था। कंदाहा मिथिला की राजधानी रह चुकी है। मूर्ति के ऊपर मेष राशि का चित्र अंकित है, जिस वजह से कहा जाता है कि कृष्णपुत्र सांब ने प्रतिमा स्थापित की थी। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपको बताया किस प्रकार से छठ महापर्व क्यों खास होता है, बिहार के वो सूर्य मंदिर क्यों खास होते हैं, जिनका इतिहास से काफ़ी गहरा नाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तमाम कहानियाँ ऐसे ही हम आपको सुनाते रहेंगे।